एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर होता है जो हमारे बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। हमारे जीवन मैं कहूंगी दिन में 3 से 4 बार आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। क्या आप भी उनमें से हैं जब आप पार्टीज में जाते हैं तो लोग आपके आउटफिट को ही देखते रहते हैं? आपकी आउटफिट की तो बहुत तारीफ होती है लेकिन आपकी स्किन की, आपकी लुक की बिल्कुल भी तारीफ नहीं होती। मतलब आपने 2000 का 5000 का फेशियल भी किया है, आप बहुत अच्छे से पार्लर से रेडी भी हो, लेकिन कोई भी आपके चेहरे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, सब आपके आउटफिट को ही देखते रहते हैं। या फिर आप उन लोगों में से हो जब आप पार्टीज में जाते हो तो लोग आपको अलग अलग तरह की एडवाइस देते हैं कि आप अपना थोड़ा ध्यान क्यों नहीं रखते हो, वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्किन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, आप ये खाया करो, आप वो खाया करो, तरह तरह की एडवाइस आपको मिलने लगती है। आप किस कैटेगरी में से हैं वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, देखिए आज से 10 साल पहले मैं इस तरह से दिखती थी और एट प्रेजेंट मैं इस तरह से दिखती हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने अपना वेट भी कम किया है, उसको मेंटेन रखा है एक लेवल पे, अपनी स्किन को और ज्यादा बेटर बनाया है। एज के साथ साथ लोगों की स्किन थोड़ी सी डल होती जाती है, थोड़ी सी एजिंग की तरफ वो जाने लगते हैं, थोड़ा सा ड्राइनेस सी आ जाती है, या आप एक तरह से कहो एक्ने मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि अपने सारे काम के साथ साथ मैं अपनी स्किन को भी एक प्रॉपर टाइम दूं, अपनी बॉडी को भी एक प्रॉपर टाइम दूं, अपने लिए एक प्रॉपर टाइम निकालूं। तो ये किस तरह से मैं कर लेती हूँ और आप किस तरह से ये कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आप एक हाउसवाइफ है, आप एक स्टूडेंट है, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे भी आप जाओ, आपकी लुक आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब आप किस तरह से दिखते हैं ये आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है, हर किसी के लिए, चाहे वो एक बॉय हो चाहे वो एक गर्ल हो। और अगर आप एक गर्ल हैं, एक हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ घर के कामों में इतना ज्यादा बिजी हो जाती हैं कि उनको अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। तो घर के काम के साथ साथ आप किस तरह से बहुत कम टाइम में, बहुत कम सामान के साथ आप अपने केयर कर सकते हो, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं बालों से। आपको पता है बाल हमारी प्रेजेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा स्किन, हमारा फेस कैसा दिखता है, उसके साथ साथ हमारे बाल कैसे दिखते हैं ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज मैं आपको 3 से 4 बातें बताने वाली हूँ जो आप अपनी हेयर केयर में आप जिनको इंक्लूड कर सकते हो। अपने डेली रूटीन में 5 से 7 मिनट निकाल के, मैक्सिमम 10 मिनट निकाल के आप अगर अपने बालों की केयर कर लोगे ना, तो डे बाय डे आपके बाल और ज्यादा सुंदर होते जाएंगे, आपकी लुक और ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग होती जाएगी। तो सबसे पहले बालों की केयर में मैं आपको बताऊंगी मसाज। आपको मसाज बहुत जरूरी करनी है। तरह तरह के मसाजर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर मसाजर्स नहीं लेने हैं तो आप सिंपल अपनी फिंगर टिप से इस तरह से अपनी मसाज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर क्लिप लगा दी है, ये सब कुछ मैं खुद से करती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खुद यूज नहीं करती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हर चीज मैं खुद अपने ऊपर करके दिखाती हूँ, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ये कोई भी कॉस्टली नहीं है, सब कुछ आप घर में अपने आप कर सकते हो। बालों की जड़ें हैं वहां पे आपने अच्छे से मसाज करनी। अब मसाज का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा आप मसाज करोगे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण वहां पे ग्रोथ भी होगी, रीग्रोथ होगी। मतलब आपके नए बाल अगर नहीं उगते हैं, अब उगने बंद हो गए हैं, तो वो भी उगना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से खालीपन दिखने लगा है, या बीच में से जहां यहाँ मांग होती है, मांग पे से खालीपन दिखने लग गया है, तो आपको इसी तरह से इसी एरिया में आपको सिंपल अपने फिंगर टिप से, इसमें कोई तेल नहीं लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप इस तरह से यहाँ पे 2 से 5 मिनट मसाज कर सकते हो। जितने ज्यादा आप मसाज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तीसरा, आपके जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी हेयर फॉल स्टॉप होगा। क्यों स्टॉप होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। करने के लिए आपको खाली पेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, मैं आपको ये कहूंगी कि आपको अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है। आपको स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप कोई से भी शैम्पू, कोई से भी ऑयल यूज कर सकते हो। आप घर पे कोई तेल बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो, लेकिन आपके स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोगों के पिंपल्स नहीं हटते हैं, उनको फेस पे दाने हमेशा ही रहते हैं। तो फेस पे दाने रहने का कारण एक डैंड्रफ भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे डैंड्रफ हमारा झड़ता है तो वो हमारे फेस पे आके जरूर गिरता है, और जो भी ऑयल यहाँ पे जमा होता है हमारे फेस पे, वहां पे वो स्किन को ब्लॉक कर देता है और हमारे एक्ने आने लग जाते हैं, हमारे पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो आपने डैंड्रफ नहीं होने देना, स्कैल्प को क्लीन रखना है। स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए अगर समर्स है तो मैं कहूंगी आपको डेली हेयर वॉश करना चाहिए, और अगर विंटर्स है तो आप
2 दिन में या 3 दिन में एक बार, जिस तरह से आपके स्कैल्प है, आपका ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है, जिस भी तरह से आपका स्कैल्प है उस हिसाब से आपको हेयर वॉश करना चाहिए। अब हेयर वॉश करने से पहले आपको अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करनी है। वीक में एक बार या मैं कहूंगी इवन वीक में 2 बार आपको बालों में ऑयलिंग जरूर करनी है। आपको तेल लगाना है, आप मार्केट का कोई भी तेल लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ या फिर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। समर्स में तो मैं कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, लेकिन विंटर्स में खासकर मैं मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑयल प्रिपेयर किया है। मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़े से जो क्लोव्स होते हैं, जो हमारी लौंग होती है, वो लौंग मैंने मस्टर्ड ऑयल में डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके एक ऑयल प्रिपेयर किया है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में क्लोव क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि क्लोव में बहुत सारे गुण होते हैं। क्लोव आपको एंटी फंगस में भी हेल्प करेगा। क्लोव में एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर होता है जो हमारे बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारे बालों को बहुत अच्छा नरिश करता है। तो क्लोव आपके बालों को बहुत हेल्प करेगा आपकी रीग्रोथ में, आपको बालों को स्ट्रांग बनाने में, आपको डैंड्रफ को रिमूव करने में। तो क्लोव यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इस तरह से क्लोव को मस्टर्ड ऑयल में बॉईल करके एक अपना ऑयल प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाएगा। तो आपको वीक में कम से कम 2 बार इस तेल के मसाज करनी है अपने। आप इस तरह से जड़ों में मसाज कर सकते हो, और जितना ज्यादा आप मसाज करोगे उतना ज्यादा आपके स्कैल्प के लिए अच्छा रहेगा। अब मसाज करने के बाद आपने बाल वॉश करने हैं। आप जब बाल वॉश करते हो तो बाल वॉश करने के बाद आप कुछ सीरम भी लगा सकते हो। तो सीरम के लिए मैंने यहाँ पे एक रेडी किया है। यहाँ पे सिंपल वाटर में मैंने जो हमारा मेथी दाना होता है उसको बॉईल कर लिया है। अब मेथी दाना में आपको पता है बहुत सारे विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारा आयरन होता है, जो हमारे बालों के लिए और इवन हमारे स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये एक सीरम ऐसा सीरम है जिसको आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो, इवन अपने तरह तरह के फेस पैक में भी इसको यूज कर सकते हो, और अपने बालों में भी इसको यूज कर सकते हो। या तो आप सिंपल जब अपने बाल धो रहे हो तो पानी में कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल के इससे बाल धो सकते हो, या फिर बाल धोने के बाद भी आप बालों में की जड़ों में, जब बाल थोड़े से सूख जाते हैं तो उस टाइम पे आप बालों की जड़ों में सीरम की तरह इसको लगा सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, आपके बालों में एक अलग सी शाइन देगा। तो इस तरह से आप अपने बालों की केयर बहुत आसानी से कर सकते हो घर पे रह के ही। बात कर लेते हैं स्किन की। तो स्किन में अगर हम फेस की बात करें तो सबसे पहले विंटर्स में क्या दिक्कत आती है, हमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ड्राइनेस को हटाने के लिए आपने डेली बेसिस पे, इवन मैं कहूंगी दिन में 3 से 4 बार आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल क्या यूज कर रही हूँ, देसी घी यूज कर रही हूँ। देसी घी एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में सदियों से चलती आ रही है इवन। तो देसी घी से अगर आप अपनी स्किन पे 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लेते हो, ये देखिए यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है। अगर देसी घी से आप 5 मिनट के लिए अपनी स्किन पे डेली बेसिस पे मसाज कर लेते हो ना, तो पूरे दिन आपको कोई भी तरह के लोशन, कोई भी तरह की क्रीम्स अपने फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देसी घी का यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, या कोई बाकी मॉइस्चराइजर आपके घर में अवेलेबल है, कोई क्रीम आपके घर में अवेलेबल है तो वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपने डेली यूज करना है इसको, क्योंकि विंटर्स का टाइम है। विंटर्स के टाइम पे स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, और हमारी जो स्किन है उसको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि वो दोबारा से जो भी उसकी डेड स्किन हो गई है, जो भी डार्कनेस आ गई है, पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन हो गई है, तो हर चीज में आपको ये देसी घी काम करेगा। आप इवन इसको बच्चों की स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से आप दिन के 15 से 20 मिनट निकाल के आप अपने कुछ घर की चीजों से ही अपनी स्किन केयर और हेयर केयर कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ स्किन केयर में आपको क्या क्या मस्ट करना है। स्किन केयर पे सबसे पहले तो आपको डेली बेसिस पे अपने स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रखना है। बहुत मतलब आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो। आप हाथों को भी नहीं छोड़ना, अपने स्किन को भी नहीं छोड़ना, अपना नेक जो है सबको प्रॉपर्ली आपने डेली बेसिस पे करना है। एक और टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आपकी स्किन ऐसी है जो बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, सर्दियों में खासकर बिल्कुल खुश्की हो जाती है आपके स्किन पे, वाइटनेस आ जाती है, एक तरह से अजीब सी दिखती है, डेड स्किन एक तरह से हो जाती है इकट्ठी, तो आपको क्या करना चाहिए, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा
देसी घी मिला के नहा सकते हो, या फिर आप जब नहा लेते हो, नहाने के बाद आप सरसों का तेल अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करके फिर 1 या 2 मग्गे पानी डाल के अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो ये भी आपकी जो पूरी बॉडी की ड्राइनेस है इसको कम करने में हेल्प करेगा। जो मैं करती हूँ, मैं मोस्टली यही करती हूँ, मैं नहाने जाने से पहले अपनी फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपने नेक पे बहुत अच्छे से थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ। खासकर कोकोनट का ऑयल या देसी घी मैं अप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और उसके बाद जब मैं नहाती हूँ तो मैं डेली बेसिस पे सोप या फिर कोई भी किसी भी तरह का लोशन या किसी भी तरह का कोई भी जेल नहीं यूज करती हूँ। वीक में 1 या 2 बार ही मैं सिर्फ जेल यूज करती हूँ अपनी बॉडी पर क्लीन करने के लिए, लेकिन डेली बेसिस पर सिर्फ पानी डाल के ही नहाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल हमारी बॉडी में विंटर्स के सीजन में नहीं निकलता है, तो हमें ज्यादा सोप या कोई भी ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। मस्टर्ड ऑयल है वो आप वॉशरूम में रख सकते हो और नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है, लेकिन आपको फेस पे नहीं अप्लाई करना है। फेस पे आपको नहाने से पहले ही या तो कोकोनट ऑयल आप लगा लीजिए या देसी घी आप लगा लीजिए या किसी भी तरह का कोई भी क्रीम या टोनर आप लगा लीजिए और आप सिंपल पानी से नहा लीजिए। कोई भी फेस वॉश आप डेली बेसिस पे ना करो, वीक में 1 बार या 2 बार ही आप स्क्रब कर सकते हो या किसी भी तरह का फेस पैक या फेस वॉश यूज कर सकते हो। और बाकी नहाते समय पूरी बॉडी पे आप मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर लो और उसके बाद पानी डाल के आप सिंपल इस तरह से रह सकते हो, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है उसको आपने फेस पे नहीं लगाना है। तो ये तो मेरा रूटीन था, किस तरह से मैं अपना स्किन केयर और हेयर केयर अपने घर पे ही मैनेज कर लेती हूँ और डे बाय डे मैं मेरा जो ग्लो है मैं कह सकती हूँ वो इम्प्रूव ही हो रहा है, उसमें कमी नहीं आई है। ये आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि मैं 30s में कैसी दिखती थी और मैं अब अपने 40s में कैसी दिखती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।